लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने गए हैं, जिसमें पहला स्तंभ विधायिका को कहा जाता है, दूसरा स्तंभ कार्यपालिका को कहा जाता है, तीसरा न्यायपालिका को और चौथा पत्रकारिता को। सांसद और विधायक कैसे लोकतंत्र की मर्यादा का मजाक उड़ाते हैं, ये कल हमने आपको दिखाया था और आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी पत्रकारिता भी मर्यादाओं की सीमाएं लांघ रहा है। ब्रिटेन के एक सांसद आतंकवादी हमले के दौरान लोगों की जान बचाने की कोशिश करके ब्रिटेन के हीरो बन गए हैं, लेकिन ब्रिटेन का ही एक बड़ा मीडिया हाउस इन दिनों ब्रिटेन की संसद की नजर में विलेन बनता जा रहा है। हम बीबीसी की बात कर रहे हैं। ब्रेक्सिट यानी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के बाहर जाने के मुद्दे पर बीबीसी की रिपोर्टिंग से नाराज ब्रिटेन के 72 सांसदों ने बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ब्रिटेन के सांसदों ने आरोप लगाया है कि बीबीसी ने ब्रेक्सिट के दौरान एक एजेंडे के तहत रिपोर्टिंग की थी। चिट्ठी लिखने वाले सांसदों का कहना है कि बीबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान ब्रेक्सिट के खिलाफ वोट डालने वालों का पक्ष ज्यादा मजबूती से दिखाया, जबकि ब्रेक्सिट के पक्ष में वोट डालने वालों को कम अहमियत दी गई। चिट्ठी लिखने वाले सांसदों में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद जूलियन नाइट भी शामिल हैं, जिन्होंने ब्रेक्सिट के खिलाफ वोट डाला था। यानी जूलियन नाइट ये चाहते थे कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग ना हो, लेकिन बीबीसी की रिपोर्टिंग देखने के बाद जूलियन का कहना है कि ऐसा लगता है कि ब्रेक्सिट के पक्ष में वोट पड़ने के बाद बीबीसी को कलेक्टिव नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। जूलियन ने यह भी कहा कि बीबीसी को उन गांवों और छोटे शहरों तक भी पहुंचना चाहिए जहां के लोग यूरोप से अलग होना चाहते हैं। आपको बता दें कि सांसद जूलियन नाइट खुद बीबीसी के पत्रकार रह चुके हैं, इसलिए उनके द्वारा कही गई ये बातें बहुत अहम हैं। सांसदों ने ये आरोप भी लगाया है कि बीबीसी ने जून 2016 के बाद से हुई आर्थिक तरक्की की खबरों को कमतर करके दिखाया, जो ये बताता है कि बीबीसी वोटिंग से पहले बने निराशावादी माहौल से उबर नहीं पाया है और बीबीसी को नए तथ्य स्वीकार करने में परेशानी हो रही है। बीबीसी पर एक गंभीर आरोप यह भी है कि ब्रेक्सिट के बाद बीबीसी ने ऐसे वोटर्स को प्रमुखता से कवर किया जिन्होंने वोट तो अलग होने के लिए डाला था, लेकिन बाद में वो अपने फैसले पर पछता रहे थे। हालांकि सांसदों की चिट्ठी का जवाब देते हुए बीबीसी ने कहा है कि ब्रेक्सिट के दौरान बीबीसी की पत्रकारिता सभी तरह के राजनीतिक दबावों से परे थी। बीबीसी की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम हमेशा आलोचनाओं के लिए तैयार रहते हैं और हम जानते हैं कि बहस में शामिल सभी लोग जोश से भरे हुए हैं और बीबीसी का यह कर्तव्य है कि वो जनता की तरफ से सभी तथ्यों का विश्लेषण करे और राजनेताओं से जवाब मांगे। बीबीसी के उदाहरण से भारत के मीडिया को भी एक सबक लेना चाहिए और वो सबक ये है कि मीडिया को पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बड़े शहरों के लोगों का मूड भांप लेने से सच का पता नहीं चलता। मीडिया कई बार जनता का मूड भांपने में नाकाम रहा है, फिर चाहे वो ब्रिटेन में ब्रेक्सिट पर हुआ जनमत संग्रह हो, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में हिलरी क्लिंटन की बजाय डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो, या फिर भारत में 5 राज्यों के चुनावी नतीजे हों। मीडिया लगातार लोगों का भरोसा तोड़ता जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो मीडिया में दिखाई गई खबरों पर आगे चलकर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए अभी भी वक्त है पत्रकारों को अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर सच्ची रिपोर्टिंग पर ध्यान लगाना चाहिए। इससे उन्हें भी लाभ होगा और देश को भी फायदा होगा।